बिहार के लखीसराय में कल हुए बवाल के बाद अब सियासी तलवारें भी खिंच गई हैं। आरजेडी ने दावा किया कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हार के डर से बौखला गए हैं। विजय सिन्हा कल ये चीख चीख कर लोगों से बता रहे थे कि आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार ने दारू पी रखी है। दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। कहाँ प्रशासन दारू पी हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। लेकिन जब देर शाम जांच हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी सब हो गया। जीरो है। चलिए ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, सामने जीरो आया है जो रीडिंग है। सुदीप कुमार जी का भी जांच होगा। आरजेडी ने कहा कि विजय सिन्हा न केवल झूठे हैं बल्कि छाती पर बुलडोजर चलाने की धमकी वाले उनके बयान पर केस भी दर्ज होना चाहिए। पहले चरण में हुए धुआंधार मतदान के बाद अब दावों की लड़ाई भी तेज हो गई है। महागठबंधन जहां इसे अपने पक्ष में बता रहा है तो वहीं एनडीए का कहना है कि पहले ही चरण में आरजेडी का सूपड़ा साफ हो चुका है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि महागठबंधन की जीत निश्चित है। मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। इधर भागलपुर में अमित शाह ने कल हुए मतदान का हिसाब किताब जनता को बता दिया। मैं कल के मतदान का हिसाब किताब लेकर आया हूँ। कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो। चिराग ने तो एनडीए के साथ साथ अपनी पार्टी की भी जीत की भविष्यवाणी कर दी है। आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूं कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। बहरहाल बम्पर वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा ये तो असल में 14 नवंबर को ही पता चल पाएगा। पहले चरण का चुनाव होने के बाद अब दूसरे चरण की सीटों पर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने आज अलग अलग सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार किया और जनता को रिझाने की पूरी कोशिश की। वीडियो में दिखाई दिया कि पंडाल के बाहर तक लोगों की भीड़ जमा थी और मंच से पीएम मोदी विरोधियों पर बरस रहे थे। भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। उधर अमित शाह ने बिहार चुनाव में इटली वाला तराना छेड़ दिया। इतने गुस्से से दबाना कि बटन जमुई में दबे, करंट इटली में जाकर लगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बिहार की कई सीटों पर प्रचार किया और जंगल राज के मुद्दे पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। विपक्ष ने बीजेपी के कुछ नेताओं पर 2 जगहों पर वोट डालने का आरोप लगाया। आरोप है कि नेताओं ने पहले दिल्ली विधानसभा में वोट डाला और फिर बिहार में भी मतदान किया। विपक्ष के कई नेताओं ने राकेश सिन्हा की 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर आरोप लगाया कि उन्होंने इसी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला और अब बिहार में भी मतदान किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कई लोगों की तस्वीरें पोस्ट कर दावा किया कि इन लोगों ने दिल्ली के बाद सीधा बिहार में वोटिंग की है, जिनमें दिल्ली बीजेपी से जुड़े संजय झा का नाम भी शामिल है। इनके अलावा दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ता चंदन राज, बीजेपी के कार्यकर्ता नागेंद्र कुमार और दिल्ली बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार ओझा भी शामिल हैं। विवाद बढ़ने पर राकेश सिन्हा ने आरोपों पर सफाई दी है। देखिए, मेरा एक ही मतदाता सूची में नाम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद मैंने वहां के मतदाता सूची से नाम हटाकर बिहार की मतदाता सूची में कर लिया। राकेश सिन्हा ने नाम ट्रांसफर करवाने के दस्तावेज भी दिखाए हैं। साथ ही राकेश सिन्हा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और मानहानि का मामला दर्ज कराने की चेतावनी दी। वहीं एनडीए के कई नेता उनके समर्थन में उतर आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राकेश सिन्हा के 2 जगहों पर वोट डालने के आरोपों को सीधा झूठा करार दिया। वो पुराने क्लिप को दिखा करके और वो ऐसा भ्रम पैदा कर रहा है। हमारे जानकारी में केवल एक ही जगह राकेश सिन्हा का है वोट। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस पर भी वोट चोरी का आरोप लगाया था। साथ ही 2 वोटर आईडी कार्ड होने पर चुनाव आयोग से जांच कराने की भी मांग की है। तो मुझे लगता है कि
इलेक्शन कमीशन ने जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर एक आदमी का नाम 2 जगह पर है। जबकि कांग्रेस ने राकेश सिन्हा के बहाने इशारों ही इशारों में चुनाव आयोग को लपेट लिया है। फरवरी में द्वारका यानी कि दिल्ली में वोट दिया और अभी नवंबर में आकर बेगूसराय में वोट दे रहे हैं और दोनों बार यूं ही उंगली दिखा रहे हैं और दोनों चीजें ट्वीट कर रहे हैं, डर भी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।